औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैनल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम रिज़वी कॉलेज बॉम्बे की पहली मजलिस, कल की चांद रात की मजलिस थी, आज पहली मुहर्रम की मजलिस 1448 हिजरा का मुहर्रम, फर्स्ट मजलिस रिज़वी कॉलेज बॉम्बे। मैंने जिस आय मुबारक की तिलावत की, ये आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दौर के लिए ये पीरियड्स, जिस पीरियड से हम गुज़र रहे, इसके लिए ये आयत, इसमें उलमा की जो तफसीर है ये कि फ़तेह मक्का के लिए के वक्त ये आयत आई थी और आखिरी ज़माने में ज़ुहूर से पहले ये ज़माने के इमाम से मंसूब है। अल्लाह क्या कह रहा, बहुत ए मेरे हबीब, बहुत जल्दी फ़तह होगी, विक्ट्री होगी, कामयाबी होगी और मोमिनीन के लिए होगी। बशारत मोमिनीन को दो, विलायत अमीर अल मोमिनीन जिसके दिल में है, जो अली वाला है, उसको ये बशारत दो, ये बता दो कि तुम्हारे लिए फ़तह है। हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कामयाबी मिल जाए तो वो काफ़ी है, नहीं। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, उन हालात को देखकर हर आदमी, सिर्फ शिया नहीं, मुसलमान, हिंदू, हर मज़हब का आदमी ने ये कहा कि ये जो कामयाबी हुई, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, आप समझे बात, ये जो कामयाबी हुई वो एक आदमी की तरफ से, समझ रहे आप कौन था वो एक आदमी की तरफ से ये पूरी कामयाबी हुई। उसने स्टैंड लिया जुल्म के खिलाफ। याद रखो, ये पहला पैगाम है करबला का, स्टैंड का लेना। मैं अपने यूथ को बोल रहा हूँ, ये पूरा अशरा इसी आयत पे होगा कि हमको अपने लिए स्टैंड लेना है। यू हैव टू टेक, ये एक नॉर्मल लाइफ से हटो। अब वो पीरियड आ गया, वो ज़माना आ गया, वो वक्त आ गया कि हमको खड़े रहना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रास्तों पे निकलो, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड, ये मतलब नहीं है मेरा कि आप बाहर निकलो, नहीं। घर के अंदर से, घर के अंदर से हालात अभी वैसे नहीं हुए कि आपको बाहर नहीं, और निकलना भी नहीं है। आप पीसफुल तरीक़े से अपने घर के अंदर आपको ये स्टैंड लेना। सिर्फ फ़िक्र को बदलो, सोच को बदलो कि आज का ज़माना किसके साथ है, मज़लूम के साथ है या जालिम के साथ है। खुद इंसाफ से बोलो कि ये पीरियड से, जो पीरियड से हम गुज़र रहे, कौन है हमारा साथ देने वाला? कोई दे रहा साथ? कोई नहीं दे रहा। अपने नहीं दे रहे तो गैरों को क्या बोलेंगे? मैं क्या बोल रहा आपसे, अपने नहीं दे रहे, अपने लोग नहीं समझ रहे ये बात। हम अपनी ज़िंदगी देख रहे, हम अपनी लाइफ देख रहे। सिर्फ मैं बार बार ये जुमला बोलता हूँ, मैं यूथ को बोल रहा, सेल्फिशनेस इस्लाम में नहीं है। कभी ये याद रखो, जो सेल्फिश है वो मोमिन नहीं है, और कामयाबी फ़तह जो है वो मोमिन के लिए है। ये आयत में अल्लाह साफ कह रहा कि खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, मुबारक है उनको कि जो मोमिन है उनके लिए फ़तह है, उनके लिए कामयाबी है, उनके लिए वो ये विक्ट्री है। और अल्लाह बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। कुरान मजीद सूरह साफ का ये सूरा का ये आयत नंबर 13 है कि ये खुल के बोल रहा अल्लाह कि बशारत दे दो, प्रेडिक्ट कर दो, बोल दो मेरे हबीब कि मोमिन के लिए फ़तह है, कामयाबी है। तब आप मोमिन हैं,
तो आपके लिए कामयाबी नहीं है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कामयाबी, एनी विक्ट्री। दुनिया की बात मत करो, पैसे की बात मत करो कि इतना पैसा मिल जाए, ये स्टेटस आ जाए, वो स्टेटस आ जाए। स्टेटस आए इनके जरिए, क्या बोल रहा हूँ, मासूमीन के जरिए। इफ यू वर्क फॉर इमाम यू विल गेट इट। आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ने कह दिया कि मुबारक है वो लोग, कामयाब है मोमिन जो होगा, जो अली वाला होगा। मोमिन मतलब अली वाला। क़द अफ़लहुल मोमिनून, ये कुरान की 23वें सूरे का ये आयत है, पहले सूरे मोमिनून की आयत है पहली। क़द अफ़लहुल मोमिनून, ये आयत कब आई? कब आई? ये आयत उस वक्त आई कि जब तक कुरान भी नाजिल नहीं हुआ था, कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ था। कुरान नाजिल होने से 12 साल पहले मक्के की खाने काबा के पास ये आयत पढ़ी गई। और पढ़ने वाला कौन था? वो मेरा मौला था। जब अली की विलादत हुई और सरकार के हाथ पे, मैं वाक़या छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल के हाथ पे जब अली आए, आने के बाद इसलिए आए कि 3 दिन हो गए थे आंख नहीं खुली थी। 3 दिन के बाद जब बीबी फातिमा बिनते असद काबे से लेकर आई बाहर, सामने अल्लाह का रसूल और जनाब अबू तालिब खड़े हुए। बीबी ने जनाब रसूल खुदा को देखकर सलाम किया, रसूल ने सलाम किया। बीबी का पहला जुमला यह था कि बेटा बच्चे ने आंखें नहीं खोली, तो आपने कहा लाइए मेरे हवाले कीजिए। जैसे ही आगोश रसूल में मेरा मौला आया, फ़ौरन आँखों को खोला और अल्लाह के रसूल के चेहरे की ज़ियारत की। अली वो वाहिद बंदा है कि जिसने दुनिया में आने के बाद जो सबसे पहले जिसके चेहरे की ज़ियारत की वो रसूल का चेहरा था। अब यहाँ पे मुझे 4 मिसरे शायर के याद आए। जब दोनों अली जब रसूल के हाथों पर थे, सामने खाने काबा है, एक साइड पे जनाब अबू तालिब है और एक साइड पे बीबी फातिमा बिनते असद है, बीच में रसूल है और आगोश में मेरा मौला है। 3 दिन के, मौला की एज 3 दिन की है। शायर कहता है कि दोनों की निगाहों में फुरखत के गिले होंगे, दोनों की निगाहों में फुरखत के गिले होंगे। तकमील तबस्सुम को जब होंठ मिले होंगे, काबे से कोई पूछे उस वस्ल के मंजर को जब नूर के 2 हिस्से आपस में मिले होंगे। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था कि या अली कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ। आप सोचो 3 दिन के बच्चे से रसूल बात कर रहे, क्योंकि कुछ सुनाओ। तो वो डिटेल है पूरी, मैं नहीं जा रहा। आपने तौरात और इंजील और ज़बूर की तिलावत की, आसमान के सहीफ़ों की तिलावत की। उसके बाद कहा कि या अली कुरान सुनाओ। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, 12 साल के बाद ऐलान रिसालत होगा, 12 साल के बाद कुरान नाजिल होगा। तो जो पहली आयत ज़मीन पे कुरान मजीद की पढ़ी गई कुरान आने से पहले, वो सूरे मोमिनून की आयत है, 23वां सूरा। उसमें मौला ने जो आयत को पिक किया वो यही आयत थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के क़द अफ़लहुल मोमिनून, कि आज मोमिन फला पा गया। इधर कुरान में अल्लाह क्या कह रहा कि मोमिन के लिए फ़तह है, मोमिन के लिए कामयाबी है। मौला क्या कह रहे? कुरान की आयत पढ़ के बता रहे कि आज मोमिन फला पा गया, कामयाब हो गया, इसलिए कि अमीर अल मोमिनीन आ गया। आप समझ रहे मेरी बात? तो अल्लाह ऐलान करा कि नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन क़रीब। एक रिवायत यह है कि यह फ़तेह मक्का के वक्त नाजिल हुई, जब काफिर और मुशरिकीन में फ़तेह मक्का आप जानते हैं। मक्का जब रसूल हिजरत करके मदीना चले गए थे, तो और फिर फतह करने के लिए, मक्के को हासिल करने के लिए पूरे लश्कर को लेकर आए थे। और जब लश्कर को लेकर आए तो वह ज़ालिमीन ने रोका था, रोक के कहा था कि हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे, मक्के में जाने नहीं देंगे, इसलिए कि मक्के में खाने काबा के अंदर 313 या उससे ज़्यादा बुत स्टैचूज़ थे। भरा काबा भरा हुआ था बुतों से, अल्लाह का घर भरा हुआ था बुतों से। तो उस वक्त
जब अल्लाह का रसूल लश्कर को लेकर, मेरी तरफ देखो, अल्लाह का रसूल लश्कर को लेकर आया, मुसलमानों का लश्कर, मदीने से बाहर ठहरे हुए, अंदर जाना है, मक्के में एंटर होना है, सामने सारे काफिर का लश्कर खड़ा हुआ। यहीं पर सुलह हुदैबिया भी हुई थी। वहाँ जब एंटर हुए तो उस वक्त सारे के सारे, मेरी तरफ देखो, सारे के सारे काफिर नंगी तलवारों को लेके काबे को घेरे हुए थे कि हम काबे में एंटर होने नहीं देंगे एक मुसलमान को भी। एक स्टेज पे अल्लाह का रसूल अपने लश्कर को लेके बैठा हुआ है, एक स्टेज पे बैठे हुए हैं और पूरे मुसलमान तैयार हैं। इधर काफिर और मुशरिकीन तलवारों को लेके बैठे हुए कि हम मक्के में एंटर होने नहीं देंगे। उस वक्त वही आई कि या अली, या मेरे हबीब, सूरह तौबा की तिलावत करो, जाकर सूरह तौबा इनके सामने पढ़ो। कुरान मजीद का ये 114 सूरों में ये एक वाहिद सूरा है। कुरान में 114 सूरे 114, उसमें ये वाहिद सूरा है कि जो बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, बग़ैर बिस्मिल्लाह के ये सूरा है। ये सूरा जब आप आज भी कुरान में पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, जबकि हर सूरे के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन ये एक सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं। तो कहा कि यार मेरे हबीब, जाके सूरह तौबा की तिलावत करो। तो अल्लाह के रसूल ने, एक इस्लाम की एक बड़ी बुजुर्ग शख्सियत थे, सीनियर सिटीज़न थे, उनको ये सूरा दिया। गौर से सुनो, सूरा दिया और कहा कि जाके काफिर और मुशरिकीन के सामने पढ़ो। क्यों आए हैं मुसलमान? बुतों को तोड़ने, काबे को क्लीन करने, काबे को फतह करने आए। कहा कि जाके ये सूरे की तिलावत करो। वो बड़े खुश लेके, मक्के के रहने वाले, इस्लाम के बड़े सीनियर सिटीज़न, जाके तफसीर सूरह तौबा देखो, आपको ये पूरा वाक़या मिलेगा। चलते हुए जा रहे थे, तो जैसे ही चलते हुए जा रहे थे तेज़ तेज़, फिर जिब्राईल आ गए और आके कहा कि ये अल्लाह कह रहा मेरे हबीब, ये क्या किया तुमने, किसको भेजा? तुम जाओ या वो जाए जो तुम में से हो। नहीं समझे, नहीं समझे। तुम जाओ तिलावत के लिए या वो जाए जो तुम में से है। फ़ौरन अल्लाह के रसूल ने मेरे मौला को बुलाया, मौला को बुला के कहा कि या अली, उनसे सूरा लो और तुम जाके तिलावत करो। क्यों? इनकी भी अरबी अच्छी है, मक्के के रहने वाले हैं, अरबी में कोई गलती नहीं है। अली आगे बढ़े, उस पर्सनालिटी को, उस शख्सियत को रोका, रोक के कहा कि आप सूरा मुझे दे दो। पूछा क्यों? तो कहा हुक्म रसूल ये, हुक्म रसूल ये कि सूरा मैं जाके तिलावत करूँ। दे दिया उन्होंने सूरा और मौला ने जाके तिलावत की। कभी आपने सोचा कि क्या वजह थी, रीज़न क्या था? अल्लाह ने इनसे सूरह तौबा नहीं पढ़वाया और अली से पढ़वाया। किसके सामने पढ़ना था? काफिर और मुशरिकीन के सामने पढ़ना था, उनके सामने पढ़ना था जिनके हाथों में तलवार है, उनके सामने जाके ये सूरह की तिलावत करना था। रीज़न क्या था, वजह क्या थी? क्यों रोक के अली से कहा कि तुम जाके तिलावत करो? दोस्तों, मौला ने फ़ख्र किया है अपने खुतबे में कि मैंने काफिर और मुशरिकीन के सामने जाके सूरह तौबा की तिलावत की। फ़ख्र किया, प्राउडली अली ने कहा है खुतबा इफ्तिखारिया में। रीज़न क्या था? अगर अब गौर से सुनो, अब ये जाके अगर तिलावत करते सूरह की, ये जाके अगर सूरा पढ़ते काफिर और मुशरिकीन के सामने, तो फ़ौरन वो काफिर मक्के ही के जो रहने वाले हैं, इनके बचपने के दोस्त हैं, सब रोक के कहते कि तुम आज हमको बुत परस्ती से क्या रोक रहे? कल तक तुम और तुम्हारे बाप भी तो करते थे। नहीं समझे, नहीं समझे। अली को भेजा क्यों? अली गए तो एक काफिर या एक मुशरिक ने भी अली को रोक के नहीं कहा कि या अली तुम क्या रोक रहे, तुम भी करते थे। अजीजों, ईमान अबू तालिब पे मोहर लगानी थी। क्या सुन रहे कि तुमने कभी किसी के गैर खुदा के सामने सर नहीं झुकाया, ना तुम्हारे बाप ने झुकाया। जाके मौलाना ने सूरह तौबा की तिलावत की और मक्के के खाने काबा को क्लीन कर दिया। अब वो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। एक एक बुत को तोड़ा और एक स्टेज ऐसा आ गया था कि बहुत बड़ा बुत था। मौला ने दोशे रसूल पे सवार होके तोड़ा, मोहरे नबूवत पे अपने पैरों को रख के तोड़ा,
पूछा रसूल ने, या अली तुम क्या महसूस कर रहे? यहाँ पे शोल्डर्स पे खड़े रह के दौड़ा, क्या महसूस कर रहे? तो अली ने कहा कि अगर मैं चाहूं इस वक्त तो अर्श इलाही को छू लूं। बुलंदी रसूल का अंदाजा लगाओ, क्या मैं चाहूं तो अर्श इलाही को छू लूं, इतना बुलंद। वहां पे जाके मौलाना, ये एक रिवायत में ये है कि ये आयत जो है, ये आयत फतेह मक्का के लिए के वक्त आई थी। दूसरी रिवायत यह है कि ये आयत हमारे इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फरजो शरीफ के ज़ुहूर की, मौला के ज़ुहूर के लिए कि जो वो गुड न्यूज़ आने वाली है, जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, इससे बड़ी कोई न्यूज़ ही नहीं है। आप इंसाफ से बोलो, आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है? कि इमाम आ जाए हशिया के लिए। हमको क्या चाहिए? आप कितना रिलैक्स सुन रही है बात। हमको चाहिए क्या? बॉम्बे में रहना, ऐसी जिंदगी गुजारना। मैं औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा, हम ये समझ रहे कि यही हमारी लाइफ है, यही हमारी जिंदगी है। ये डिजास्टर है, ये कुछ नहीं है, ये हमारी जिंदगी ज़ुहूर इमाम के बाद की अलग है, ये अलग है। 24/7 दुआ करो। मुहर्रम की दुआओं में ये सबसे बड़ी दुआ होनी चाहिए कि मौला फया लैतनी कुंतो माकुम फाफूजा माकुम। ये सबसे बड़ी दुआ है तुम्हारी कि काश हम करबला में होते तो हम भी नुसरत करते। तो अब मौका कब मिलने वाला है? रिजवी कॉलेज में इतना बड़ा मजमा बैठ के मुझे सुन रहा, पहली मुहर्रम की मजलिस। तो सबसे बड़ी हमारी दुआ क्या है? कि इमाम का ज़ुहूर हो जाए। देखो कितनी अफसोस की बात है, मैं 2-3 दफ़ा बोला कि इमाम का ज़ुहूर हो जाए, एक आदमी ने आमीन नहीं कहा। अगर मैं बोलूं कि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे तो सब आमीन बोलेंगे। मैं बोलूं कि अल्लाह तुमको ये दे दे तो सब आमीन बोलेंगे। यही तो सैड पार्ट है, यही तो सैड पार्ट है हमारी लाइफ का। वी टॉक, जबान से बात करते, जबान से हम 1000 बातें करते, लेकिन यहां से नहीं। वी से के मौला का ज़ुहूर हो जाए, लेकिन कान से बोल रहे, जबान से बोल रहे। एक आदमी ने नहीं कहा कि अल्लाह मेरे मौला का ज़ुहूर करा दे, आमीन नहीं बोलते। दोस्तों ये लाइफ का डिजास्टर है, आप नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से आज एक वाक़या आपको बताता। मैं सोचा था खैसरबाग में पढ़ूंगा, लेकिन यहीं पढ़ देता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बहुत बड़ी आलिम दीन तड़प तड़प के दुआ कर रहे थे। मैं अपनी टॉपिक पे हूं, गौर से सुनो। तड़प तड़प के दुआ कर रहे थे कि मौला मुहर्रम आ गया, आप ज़ुहूर कर दें। सजदे में चले गए। प्लीज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। बहुत अजीब वाक़या है। सजदे में चले गए, सजदे में जाके मुसलसल दुआ करने लगे कि मैं सर नहीं उठाता जब तक आप नहीं आएंगे। रोते रहे कि मौला मुहर्रम आ गया, आपके जद का महीना आ गया, आप आइए। उसके बाद वो जुमला, आईना तालिबो बे दमिल मख्तूल बे करबला, ये कौन बोल रहा? आप दुआ नुदवा में जुमे के दिन सुनते हैं, आईना तालिबो बे दमिल मख्तूल बे करबला, आइनल हसन व आइनल हुसैन। रोता रहा, तड़पता रहा, पुकारता रहा। सजदे में मोहब्बत का तकाजा है। सजदे में जाके कहते हैं, अल्लाह मैं सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरे इमाम की बशारत ना। इतने खुलूस के साथ पुकार रहा था कि उसको फील हुआ, अकेला था सहरा में, उसको फील हुआ कि कोई पीछे खड़ा हुआ है और ऐसी खुशबू फैली। उसने सर को उठाया, सर के उठा के देखा, सामने फर्जंदे मजलूम बीबी ज़हरा खड़ा हुआ है।
वअज्जिल फरजहुम। खड़े हुए। मौला ने कहा क्यों इतना तड़प रहा? इसने पूछा आप कौन है? तो कहा तू जिसको पुकार रहा था वो मैं हूं। कहा मौला आप आ गए, आपने ज़ुहूर कर लिया? कहा नहीं, तेरी तड़प को देखकर मैं आया। हम भी तो पुकारे हैं, हमारे पास भी थोड़ी तड़प हो। हम सिर्फ गफलत में हैं, इग्नोरेंस में, टोटल इग्नोरेंस है कि मुझे क्या जरूरत है। मुझसे ज़्यादा पायस तो बॉम्बे में कोई है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा पायस तो कोई है ही नहीं बॉम्बे में। मैं सबसे ज़्यादा नेक हूँ, मैं इतनी इबादतें करता हूँ। मेरी तरह एक एक जुमला सुनो गौर से। मैं इतनी इबादत करता हूँ, इतने डोनेशंस देता हूँ, ये प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट में, इसमें उसमें, लेकिन देने से पहले मैं उन जिसको दे रहा उसको ये भी कहता हूँ कि मेरा नाम भी लिखना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? हर हमारे अमल में नाम चाहिए, हर हमारा अमल हम चाहते हैं कि नाम हो जाए। कोई 1 रुपया किसी को नहीं देता जब तक उसका नाम ना हो। जब अम्मा आप गौर से सुनो, इबरत है ये 10 दिन में चेंज लाओ। मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा। डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट फील बैड। जो फैक्ट है मिंबर पे उसका मैं बयान कर रहा हूं। डोंट फील बैड। हमारे दिल में ख्याल नहीं आता अगर मैं 1,000, 10,000, 1,00,000 रुपए किसी मस्जिद को, किसी इमाम बारगाह को दूं तो मेरा नाम भी आ जाए। फायदा क्या है? What are you going to get? Tell me, what are you going to get? हम समझे मैंने 100,000 दे दिया और वो मेरे काम आ जाएगा। 0 काम आएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। शैतान ने आपके अमल को खराब कर दिया। नमाज में खड़ा हुआ हूं मैं मस्जिद में जाके नमाज जरूर पढ़ो, कबूलियत है नमाज, जरूर पढ़ना। लेकिन मेरे जहन में ख्याल है कि मैं सबसे आखिर में उठ के वापस जाऊंगा, इसलिए कि लोग जो जा रहे हैं उनको एहसास हो कि ये कितनी लंबी नमाजें पढ़ता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप नहीं पढ़ें, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन जहन में ख्याल आया तो हटा दो ख्याल। तो उसने तड़प के कहा मौला आप आ गए। इमाम ने कहा तेरी तड़प ने मुझे बुला लिया, तेरी दुआ ने मुझे बुला, मैं तेरे लिए आ गया, तेरे लिए आया। उसने कहा मौला आप ज़ुहूर कब करेंगे? चाहने वाला है, सवाल कर रहा है, मौला आपका ज़ुहूर कब होगा? हम कब से दुआ कर रहे, कितने दिनों से दुआ कर रहे, हमारे बच्चे दुआ कर रहे, हमारी औरतें दुआ कर रही, लेकिन आप कब आएंगे मौला? तो अब सुनो, इमाम ने 3 या 5 चीज़ें बताई जो मेरी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ गौर से सुनना। इमाम ने कहा कि ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मुझे पुकारने वाले, मेरे चाहने वालों से कह दे। इमाम ने आलिम दीन नहीं कहा मेरे चाहने वाला, यही काफ़ी है। अगर इमाम बोल दे ये मेरा चाहने वाला है तो वो बख्शिश का सहारा है। हमारी तो दुआ ये है कि मेरे मौला मुझे बोल दे कि मैं तेरा जाकिर हूं, बस। तो इमाम ने कहा कि ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मेरा कलेमा पढ़ने वाले, ऐ मुझसे मोहब्बत भरने वाले। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा ऑनर। अगर इमाम किसी को बोल दे कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, ये अमालनामे में आएगा कि ये वो है कि जो फर्जंद ज़हरा से मोहब्बत करता है। दोस्तों ऐसे बनना। तो कहा कि जितने मेरे चाहने वाले सुन, हमारे दूसरे चाहने वालों को बता दे जो इस वक्त दुनिया में दूसरे चाहने वाले। इमाम ने ये नहीं कहा, ये कहा कि दूसरे चाहने वालों को बता दे, इसलिए कि इमाम के चाहने वाले हर वजह के, हर दौर में हर वजह के, का उनको ये बात। आप सुनो असल इमाम का पैगाम, जिसके लिए मैंने ये वाक़या पढ़ा। कहा कि हमारे चाहने वालों को बता दे, ये यूथ के लिए मैसेज है पहला, कि वो मेरा चाहने वाला कभी नहीं बन सकता, वो मेरे लश्कर में कभी नहीं आ सकता, उसको कामयाबी कभी नहीं मिल सकती जो इबादत करे और माँ बाप की इताअत ना करे।
खामोश हो गए सब। जो इबादत करे और अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट ना करे। आज दुनिया डिजास्टर है हमारा, हर तरफ जाके देखो, हर पेरेंट्स की यही कंप्लेन। ये नहीं बोल रहा 100% है, जनरल बात कर रहा। कहा कि जो माँ बाप की इताअत नहीं करता, माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करता और ये एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरे लश्कर में आएगा, इसलिए कि इमाम कहता है कि जो माँ बाप की, तब मैं अपने चाहने, सुनो जुमले, मैं अपने चाहने वालों को देखता हूं कि इतने चाहने वाले हैं, लेकिन जब ये देखता हूं कि ये लोग अपने माँ बाप की इताअत नहीं कर रहे, तो जब अगर मैं ज़ुहूर करा तो ये लोग मेरी इताअत करेंगे। दिल दुखा हुआ है, इमाम का दिल फटा हुआ है। इमाम देख रहे कि चाहने वाले हैं लेकिन मेरी इताअत नहीं करेंगे। रिवायतों में है कि चाहने वाले नहीं, मदद नहीं करेंगे इमाम आने के बाद। ऐसे भी होंगे जो पूरी जिंदगी इमाम के साथ है, जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत की, वो कभी इमाम की मदद नहीं कर सकता। आई एम वेरी क्लियर इन माई मैसेज। मैं तेज इसलिए पढ़ रहा कि वक्त की कमी है। तो पहली चीज हर लड़का लड़की को बोल रहा, जो रिजी कॉलेज बॉम्बे में 1448 हिजरा के मुहर्रम की मेरी पहली मजलिस सुन रहा, और पूरी दुनिया में यह मजलिस जारी, पूरी दुनिया में लाइव जारी ज़ैनबिया चैनल पे, बाहर सुन रहे लोग, सबके लिए ग्लोबल मैसेज कि चेक योर सेल्फ कि अगर कहीं भी कोई कोताही है, तुम्हारे माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, माँ बाप को आंसर बैक कर रहे, माँ बाप को जवाब दे रहे, माँ खड़ी हुई और तुम बैठे हुए हो, बूढ़ा बाप खड़ा हुआ है, तुम पैर पे पैर डाल के बैठे हुए हो और अपने बाप से ऐसे बात कर रहे, तो ये याद रखो, ऐसे लोग कभी भी इमाम का साथ नहीं देंगे, रह ही नहीं सकते। अगर तुम्हारी माँ खड़ी हुई है, तुम्हारा बूढ़ा बाप, तुम्हारा योर ओल्ड फादर खड़ा हुआ है, टेबल पे बैठे हुए, आप बड़े आराम से अपने बाप से ऐसा बात कर रहे, तुम्हारा बाप तुमको ऐसे देख रहा। प्लीज मेरी तरफ देखो, पहली मजलिस है रिजवी कॉलेज की, ऐसा तुम बाप ऐसा देख रहा और तुम अपने बाप को, माँ को ऐसा देख रहे। नबी यूसुफ के साथ क्या हुआ? इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा नबी के जिसका पूरा सूरा कुरान में सूरह यूसुफ, क्या हुआ था? नबी से कोई गुनाह नहीं हुआ, तर्क औला था, जानबूझ के नहीं था, तर्क औला था। नबी यूसुफ घोड़े के ऊपर है, बूढ़ा बाप याकूब जो नबी है वो नीचे, यूसुफ घोड़े के ऊपर, लुक एट मी, यूसुफ घोड़े के ऊपर और बूढ़ा बाप नीचे, वो भी नबी। याकूब यूसुफ को ऐसे देख रहे थे सर उठा के, और यूसुफ अपने बूढ़े बाप को ऐसा देख रहा। चंद लम्हे, फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद यूसुफ घोड़े से नीचे उतरे, बाप और बेटे एक दूसरे को हक किया, इतना हक किया, इतना रोए, रो के गश खा गए, गश से इफाका हुआ। दोनों खड़े हुए, दो नबी है, यूसुफ भी नबी, याकूब भी नबी, दो नबियों के बीच में जिब्राइल आए। क्या कहा आगे जिब्राइल ने? मशहूर वाक़या इसलिए शॉर्ट कर दिया। आगे कहा, यूसुफ ए नबी खुदा, तुम्हारे हाथ जो मुट्ठी बंधे वो खोलो। यूसुफ ने ऐसा खोला, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ याकूब देख रहे, यूसुफ देख रहे और जिब्राइल है। मुट्ठी को ऐसा खोला, यूसुफ के हथेली से एक नूर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। यूसुफ ने पूछा जिब्राइल से, ये नूर क्या था? तो कहा, यूसुफ तुम्हारी जनरेशन में, तुम्हारी नस्ल में 70 नबी थे, तुम्हारी औलाद में 70 नबियों के नूर को अल्लाह ने रखा था, वो नूर को ले लिया वापस। यूसुफ रोने लगे, हाथों को उठा के कहा, परवरदिगार मुझसे खता क्या हुई? तो आवाज आई, यूसुफ तुम जवान हो, तुम्हारा बूढ़ा बाप है, बाप नीचे खड़ा हुआ था, तुम सवारी के ऊपर थे। अरे जब अल्लाह नबियों को नहीं छोड़ता तो आपको हमको छोड़ेगा?
इमाम भी यही कह रहा, जो माँ बाप की इताअत नहीं करता, जो माँ बाप की बात नहीं सुनता, जो माँ बाप को अपना बर्डन समझता, आप ये याद रखो, ये मत बोलो कि नहीं मैं नहीं समझता। 1000 लोग बॉम्बे में, आई कैन टेल यू, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, उनके साथ काउंसलिंग की है कि बर्डन समझ रहे, क्या बाप के पास पैसे नहीं है, मैं उनको हेल्प कर रहा, बाप के पास। तो ऐसे लोग इमाम का साथ देंगे? ऐसे लोगों के लिए कामयाबी है, जो अल्लाह बोल रहा कि मोमिन की कामयाबी है, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, तुम्हारे लिए कामयाबी बहुत करीब है, बहुत जल्दी है, मोमिन के लिए है। तो ऐसे लोगों को कामयाबी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि तुमने माँ बाप की इताअत नहीं की। मेरी टॉपिक माँ बाप नहीं है, मेरी टॉपिक यही है कि अब आप सोचो कि अगर हम ये समझ रहे कि मेरी सारी इबादतें कबूल हो गई, मुझे ज़रूरत क्या है? ज़रूरत नहीं है। जब तक विलायत अली तुम्हारे दिलों में है तो तुम्हारे पास इताअत अमीरुल मोमिनीन लाजिम चाहिए। करबला का पैगाम यही है, करबला का मैसेज ये नहीं है कि एक रूटीन की लाइफ में तुम रहो और अपने माँ बाप की बात नहीं सुनो। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, बहुत एहतियात से बोल रहा, बहुत एहतियात से बोल रहा, गौर से सुनो। मजलिस करो, 24 घंटे जिक्र हुसैन करो, 24/7 जिक्र हुसैन करो, जब मौका मिले हुसैन की आज़ादारी करो, जब मौका मिले हुसैन का मातम करो। लेकिन अगर तुम्हारी बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप ये बोल दे कि बेटा एक मजलिस करो और आ जाओ, हमारी तबीयत ख़राब है, तो आपको आ जाना चाहिए। इसलिए कि आज़ादारी अगर है, मोहब्बत अली दिलों में है, तो माँ बाप की तरफ से। ये मत समझो कि तुम लेकर आए। अगर मेरे दिलों में विलायत अमीरुल मोमिनीन है, मोमिन के लिए बशारत है ना, तो मोमिन के लिए बशारत कैसे होगी? अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मोमिन बन जाऊँ, वो बशारत आ जाए, इमाम आए तो दुनिया में मैं इमाम का साथ दूँ। अगर नहीं देना चाहते तो मत दो। फिर बोल रहा, नहीं देना चाहते मत दो। इस्लाम ला इकराहा फिद्दीन है, कुरान में ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम में जबर नहीं है। तुम नहीं देते मत दो, कोई फ़र्क इमाम को नहीं पड़ता। इमाम को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको इमाम की ज़रूरत है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाला। और एक बात सुन लो, बस आखिरी हिस्से पे आ गया, मेरा टाइम हो गया। अगर तुमको मौका मिल रहा टू सर्व योर पेरेंट्स, तो ये इमाम की मदद है तुमको, ये खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अगर तुमको मौका मिल रहा, इफ यू आर गेटिंग चांस टू सर्व योर डैड एंड मॉम, यू आर लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यू आर लकीएस्ट पर्सन। मैं लड़कियों को भी बोल रहा, कल उनके बारे में आएगा जो इमाम ने पैगाम दिया। अगर मुझे मौका मिल रहा टू सर्व माई पेरेंट्स, यू आर नॉट सर्विंग योर पेरेंट्स ओनली, यू आर सर्विंग इमाम। माँ बाप की इताअत इमाम की इताअत है। माँ बाप की इताअत, माँ बाप के ओबीडियंट अगर तुम हो, अगर मैं माँ बाप का ओबीडियंट नहीं हूं तो क्या मैं इमाम का ओबीडियंट होऊंगा? किसी का भी नहीं। जो माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं, ये याद रखो। मैं सिर्फ यूथ से बात कर रहा बॉम्बे के, और जो जो मुझे बाहर सुन रहा ज़ैनबिया चैनल पर, कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुहर्रम प्रोपोगेशन का नाम है, मुहर्रम तबलीग का नाम है, मुहर्रम हुसैन के मासूमीन के पैगाम को पहुंचाने का काम। इतना पहुंचाओ कि आप इंसाफ से बोलो मैं कर रहा, आज़ादारी कर रहा, नमाज पढ़ रहा, और माँ बोल रही मैं इससे राजी नहीं हूं, बाप बोल रहा मैं इससे राजी नहीं हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे वाकयात है इस वक्त बॉम्बे में। सिर्फ बॉम्बे नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि आज़ादारी भी कर रहे, नमाजें भी पढ़ रहे, रोज़े भी रख रहे, और ये भी माँ बाप की इताअत में। फ़ायदा क्या है?
अगर हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ में बदलाव नहीं ला सकते, तो ये प्रैक्टिस है। बस करबला कोई मामूली चीज का नाम नहीं, करबला हमारी डेस्टिनी है, डेस्टिनी। अपनी तकदीर को बदलने का नाम करबला है, तकदीर को बदलने का नाम करबला। अब एक तारीख का एक जुमला, एक मिसरा नहीं है, एक आलिम दीन ने ये लिखा, उनको मैं कोट कर रहा। उन्होंने क्या कहा, प्लीज गौर से सुनो, उर्दू है कि हुसैन ने, गौर से सुनो, मैं उसको बाद में सही उर्दू में बोलूंगा। हुसैन ने करबला की रेगिजार को, करबला की जमीन को अपने खून से, करबला के जंगल को अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह का अबदी यानी हमेशा के लिए अबदी पैगाम लिखकर उस जंगल को जन्नत बना दिया। अरे यार सुन लिया आपने, वो आलिम दीन कहते हैं हुसैन ने अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह का अबदी यानी हमेशा के लिए, फॉर एवर, अबदी पैगाम लिखकर जंगल को जन्नत बना दिया। आज जन्नत नहीं है करबला, सारी जन्नतें कुर्बान करबला पे नहीं, सारी जन्नतें कुर्बान करबला के ऊपर। बस दोस्तों 45 मिनट्स 50 मिनट्स की मजलिस, और ये अय्याम तो आवाजारी के, गिरिया के अय्याम, रोने के अय्याम। अगर आंखों में आंसू ना आए तो वो आंखें बेकार हैं। अल्लाह ने ये जो नूर दिया है ना, ये नेमत दी है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने नहीं दी, ये बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने नहीं दी, ये करबला इमाम की ज़ियारत के लिए दी है। जिसकी आंखों से आंसू निकल जाए वो खुशनसीब है, ऐसा खुशनसीब कि हमेशा हमेशा वो सुरखरू रहेगा। बड़ा इंतज़ार था मुहर्रम का, मुहर्रम आ गया, आज का दिन भी गुजर गया, शब दो मुहर्रम आ गई। हर साल इस मजलिस में, रिजवी कॉलेज में, शब दो मुहर्रम की मजलिस में सफ़र इमाम हुसैन, मौला हुसैन का जो सफ़र करबला के लिए शुरू हुआ था, उसके मसाइब होते हैं हर तरफ दुनिया में। आज पहली मुहर्रम की रात को उस मंज़र को पेश किया जाता है कि जो 28 रजब, 27 रजब, 27 रजब से 28 रजब तक, जब यह लुटा हुआ काफ़िला, जब तो लुटा हुआ नहीं था, हुसैन का यह कारवान, हुसैन का यह मिशन का आगाज़ हुआ। फर्स्ट डे था वो मिशन का। आहिस्ता नहीं सुनना, जब 27 रजब, 27 रजब की रात आई तो शहज़ादी ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा ने मौला हुसैन से कहा कि भैया मुझे मेरी माँ की लहद पर लेकर चलो, मेरे बाबा की लहद, मेरे नाना की लहद पर लेकर चलो। अजीज़ों, बहन की ख्वाहिश, बहनों की ख्वाहिश। हुसैन ने अब्बास से कहा कि बहनों को माँ के पास जाना है, नाना के पास जाना है। 18 भाई ज़ैनब के सब आगे सामने, सबसे सामने मौला अब्बास नंगी तलवार लेकर, सामने सामने अब्बास, और पूरे बहनों को भाइयों ने घेर लिया। दोस्तों एक जुमला बोल रहा, आखिरी मर्तबा गिरिया करोगे। ये आखिरी मर्तबा था ज़ैनब 18 भाइयों के साथ बाहर आई, यह आखिरी मौका था। मेरी शहजादियाँ चली, नाना की लहद पे आई, अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे। खबरे रसूल पर हुसैन ने रुखसारे को रखा, बीबी ज़ैनब ने अपने रुखसारे को रख के कहा, नाना आपकी नवासी आई है। हुसैन ने कहा, नाना मैं वतन छोड़ रहा हूँ, आपको खुदा हाफिज़ बोलने आया हूँ।
खबरे रसूल से लिपट गए। फिर वहाँ से बीवी ने कहा मुझे माँ की लहद पर लेकर चलो। अजीज़ो, ज़ैनब माँ की लहद की तरफ आई, हुसैन भी आए। जैसे ही हुसैन करीब आए माँ की लहद के, एक छोटा बच्चा जैसे माँ से लिपटता है, दौड़ते हुए गए, खबरे फातिमा पे अपने रुखसारे को रख दिया। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। रख के कहा अम्मा आपका हुसैन आया है। अम्मा आखिरी मर्तबा खुदा हाफिज कहने आया हूं। लिपट गए माँ की लहद से और कहने लगे अम्मा मैं वतन छोड़ रहा, लेकिन अम्मा एक वादा करो कि जब भी हुसैन पुकारे मदद को जरूर आना। सुन लिया आपने, मैंने कह दिया। हुसैन ने कहा अम्मा जब भी मैं पुकारूं मेरी मदद को जरूर आना। ये कहा, खबरे फातिमा से एक आवाज़ आई जिसको मीर अनीस ने अपने मरसिए के बन में कहा। मैं हर साल इस मजलिस में मीर अनीस के मरसिए के वो 2 बन सुनाता हूँ कि जिसमें बीबी ने किसको पुकारा। जैसे ही हुसैन ने कहा अम्मा खुदा हाफिज मैं जा रहा, खबरे फातिमा से आवाज़ आई कि हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे मैं सदक़े उस पर, शिकम गैर से गो है पव मेरा है पिसर। फातिमा कह रही पव मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर कि अभी रहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। अजीजों, आके अब्बास ने सर रख दिया पाईने मज़ार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे दिलदार। आखिरी बैत सुनो, फातिमा कह रही ध्यान भाई की रहे दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मार ना डाल है बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। फातिमा को कितना भरोसा था अब्बास के ऊपर, कितना इत्मीनान था कि जब तक मेरा अब्बास रहेगा मेरे हुसैन को कुछ नहीं होगा। और यही हुआ, जब तक अब्बास जिंदा थे हुसैन के करीब कोई नहीं आया। बस दोस्तों, वहाँ से सैदानियाँ आधी रात के बाद बैतुशरफ में आईं, घर में आईं। रात में सफ़र की तैयारी हो रही थी। दौरान रात हुसैन ने शहज़ादी ज़ैनब से कहा कि सुबह नमाज के बाद निकलना है, लेकिन बहन सब बीबियों से कह दो कि सोगरा फातिमा सोगरा को खुदा हाफिज़ कह देना। अजीज़ो उलमा आया नमाज के बाद, शहज़ादी ज़ैनब ने बीबियों से कहा कि जाके सोगरा को खुदा हाफिज़ को। सारी बीबियाँ आईं, रबाब आई और बेटी के सर पे हाथ फेरा। सोगरा ने कुछ नहीं कहा। अली अकबर आए, बहन को सीने से लगाया, अपने भाई से कुछ नहीं कहा। अब्बास ने आके बच्ची के सर पे हाथ रखा, अपने चचा से कुछ नहीं कहा। वो मंजिल आई कि बीबी उम्मे कुलसूम ने भी खुदा हाफिज़ कहा। आखिरी मंजिल जब बीबी ज़ैनब सोगरा के हुजरे में गई, जैसे ही सोगरा ने ज़ैनब को देखा, बीबी के दामन को पकड़ लिया और कहा फूफी अम्मा आप बाबा को बोलेंगे तो बाबा मुझे ज़रूर लेकर जाएंगे। बीबी ने बता दिया कि ज़ैनब की बात को हुसैन टाल नहीं सकते। बस दोस्तों, मेरी तरफ देखो, तड़प के रोगे। ज़ैनब ने सोगरा का हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के हुजरे की तरफ चली। दूर से हुसैन ने यह मंजर देखा कि ज़ैनब सोगरा को लेके आ रही हैं। पुकार के कहा बहन ज़ैनब, सोगरा की सिफारिश नहीं करना, आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो, कहा सोगरा की सिफारिश नहीं करना। तो ज़ैनब ने कहा कि भैया
बेटी ये पूछना चाहती है कि आप साथ लेके क्यों नहीं जा रहे? अरे तबीयत ख़राब है, रास्ते में ठीक हो जाएगी। बस दोस्तों, अब तक ज़ैनब और सुगरा रो रहे थे, अब हुसैन रोने लगे। रोते हुए कहा, बहन ज़ैनब, तुम जानती हो जो मेरी औलाद है, जो मेरी औलाद है, कोई मेरे नाना जैसी है, कोई मेरे बाबा जैसी है, मेरी सुगरा की सूरत मेरी माँ फातिमा जैसी है। अरे जब सरों से चादरें छीनी जाएंगी, जब बाजारों में जाओगे तो हुसैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसका चेहरा फातिमा जैसा हो, उसके सर पे चादर न हो और उसकी पीठ पे ताजियाने मारे जाए। मौला सलामत रखे, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। बस वो मंजिल आई। नमाज के बाद शहजादी ने एक एक बीबी को कहा कि सवार हो जाओ। बस मैं आखिरी मंजिल पर हूँ। रावी कहता है कि मैंने देखा कि एक अमारी आई, बिठाई गई और अली अकबर आगे बढ़े, अमारी के करीब आए। एक बीबी बाहर आई, अली अकबर ने उस बीवी को सवार किया। आवाज़ बुलंद हुई कि ये जनाब लैला है जो सवार हो रही है। फिर एक बीवी आई, कासिम आगे बढ़े, उन्होंने सवार किया, कहा यह मादर कासिम उम्मे फरवा है। फिर हमारी आई और अब्बास इस वक्त आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर एक बीवी को सवार किया तो कहा ये अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम सवार। फिर एक हमारी आई, अब जो बीवी आई उनके हाथ में गोद में छोटा सा बच्चा था, एक छोटी सी बच्ची साथ साथ चल रही थी और आवाज़ बुलंद हुई। चौथे इमाम ने इनको सवार किया कि ये रबाब है कि जो दोनों बच्चों को लेके करबला जारी। बस मैंने मजलिस ख़त्म कर दी। वो मंजिल आई कि हुसैन बैठ के ये मंजर देख रहे। अब्बास करीब आए, आके मौला हुसैन से कान में कुछ कहा। हुसैन अपने मकाम से उठे, एक अमारी के करीब आके ठहर गए। अली अकबर भी नज़दीक आ गए और मोहम्मद भी आ गए, कासिम अब्बास भी आ गए। अब जो बीबी बाहर आई मुकम्मल हिजाब में, जैसे ही करीब आई अब्बास ने अपने जानू को तय किया, अली अकबर ने महमिल के पर्दे को हटाया, हुसैन ने बाजू को थामा। अब आवाज़ बुलंद हुई कि अली की बड़ी बेटी ज़ैनब सवार हो रही है। ये मदीने की सवारी थी और वो 11 मुहर्रम करबला की सवारी के पीठ पे ताजियाने हैं, बाजुओं में रसद है, बेकजावा ऊंट है। ज़ैनब ने पुकार के कहा, अब्बास मदीने से चलते वक्त तुमने सवार किया था, आकर देखो तुम्हारी बहन की क्या हालत है। इलाही सैयदी व मौलाया, परवरदिगार मेरे मौला हुसैन के मसाइब का वास्ता, मेरी सैदानियों का वास्ता, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत का नाजिल फरमा। सब मिल के आमीन बोलो। ये दुआ का वक्त। परवरदिगार हम ऐसे मोमिन बने कि इमाम ज़माना हमसे राज़ी हो जाए, हमारी इन मजालिस को कबूल फरमा ले, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन की। जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया करके रोशन कर दे। बेहक़ बीमार करबला, बीमार मदीना, दुनिया भर में जितने बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा। डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब को मुकम्मल सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही उसकी हिफाजत फरमा। सब मिल के आमीन बोलें। हमारे अज़ा खानों की हिफाजत फरमा, हमारे इमाम बारगाहों की हिफाजत फरमा, हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। पूरे 2 महीने 8 दिन तक आज़ादारी की सादत दे, तौफीक दे, मौका दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस साल आज़ादारी हुसैन करें। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही उसकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। इमाम ज़माना को सलामत रख, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनको सलामत रख, जिनके माँ बाप दुनिया से गुज़र गए उनकी ख़बरों में रहमतों को नाज़िल फरमा। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। परवरदिगार कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। एक सूरह फातिहा बरादर अज़ीज़ डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब के वालिदैन, उनके बच्चे, उनके भाई और जमी मोमिनीन मोमिनात के लिए, जिसकी आज पहली रात है, उनके लिए सूरह फातिहा।